अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और ये खबर उन तक पहुंचाएं जो किसी से नाराज़ होकर के बैठे हैं कि अपनी नाराज़गी दूर कीजिए और दोबारा से एक हो जाइए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये संदेश आप उन तक ज़रूर पहुंचा देंगे जिन्हें इन बातों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम हो गया है कि जहां कभी दो लोग आपस में बात नहीं करना चाहते, वहां हम यूट्यूब के द्वारा उनको संदेश भेज सकते हैं। सोशल मीडिया का मैं एक सकारात्मक प्रभाव बना रहा हूं अपने और आप सबके जीवन में। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रयास सफल हो। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ, लगभग 9 से 10 दिन बाद मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा पिछला जो वीडियो था वो मैंने एक इलेक्ट्रिक साइकिल पर बनाया था। बीच में मैं गया, दिवित और मैं दोनों हम लोग ट्राइबल म्यूज़ियम गए, तो उसका वीडियो अभी मुझे डालना है, वो मैंने अभी एडिट नहीं हो पाया। बट एक अचानक से कल मेरे पास मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ एक घटना शेयर की। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा, मैंने उसे खोल के पढ़ा, तो मुझे लगा इस मुद्दे पे आप सबके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा हम सब के जीवन से जुड़ा हुआ है, ख़ास तौर से शादीशुदा लोगों के जीवन में, या जो शादी करने वाले हैं उनके लिए भी एक सबक है, या जो अपने पति पत्नी झगड़ा करके अलग बैठ गए हैं उनके लिए भी एक सबक है। तो ये क्या है? तो राइट, मैं बताता हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ हैं और ये है घटना। माफ़ कीजिएगा, मैं एक्चुअली वहाँ से देख कर के बताऊँगा कि क्या है, ताकि आपको फैक्ट्स बता सकूँ। विनय जायसवाल जी ने फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट में उन्होंने बताया कि 2018 में उनका तलाक हो गया था और 2023 में जाकर के उन्होंने पुनः विवाह कर लिया। आपको लग रहा होगा इसमें ऐसा क्या है यश कि तुम उस बात पर वीडियो बनाओ और हम सबके सामने लेके आओ। दोस्तों, वही मैं आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूं। विनय जी गाजियाबाद में रहते हैं और गाजियाबाद में ही इनकी शादी हुई, तलाक हुई और दोबारा शादी हुई। अब आपको लगा दोबारा शादी हुई, तलाक हुई, दोबारा शादी हुई, तो इसमें गलत क्या है? कई बार लोग शादी करते हैं, अनबन हो जाती है, तलाक ले लेते हैं और फिर किसी और से शादी कर लेते हैं। जनाब, यही तो वो ट्विस्ट है। बेसिकली 2012 में विनय जी ने शादी की और शादी के कुछ समय बाद ही पति पत्नी के विचारों में लगा कि जैसे कि काफ़ी ज़्यादा तल्खी आने लग गई, तो दोनों ने ही तलाक लेना सोचा और उसके लिए मुकदमा लड़ा। 5 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। 2018 में तलाक हो गया। लेकिन जो आपस में जुड़े होते हैं ना, वो कभी टूट नहीं पाते। अगर वास्तव में उनके बीच में कोई लगाव है, कुछ प्रेम है, कुछ अपनापन है, तो कभी छूट नहीं पाते, कभी टूट नहीं पाते। तो बस ऐसा ही कुछ विनय जी और उनकी पत्नी के बीच में हुआ। विनय जी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई, ये बात उनकी पत्नी को पता चला और उनकी पत्नी उनकी देखरेख करने के लिए उनके पास आ गई और फिर दोनों आपस में बातचीत करने लग गए। पुराने गिले शिकवे उन्होंने हटा दिए, मन से दूर कर लिए और दोबारा से दोनों ने सहमति दी और पुनः शादी के बंधन में बंध गए। अब आपने देखा, दोबारा शादी हुई, लेकिन किससे हुई? वही पुरानी पत्नी जिसके साथ झगड़ा करके उन्होंने तलाक ले लिया था। दोस्तों, कई बार हम कभी किसी और की बातों में आ जाते हैं, दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, अपने ऑफिस के सहकर्मियों की बातों में आ जाते हैं, कभी अपने परिवार वालों की बातों में आ जाते हैं और मियाँ बीबी गुस्से में, झगड़े में कई बार अपना घर तोड़ लेते हैं। वो आपस में बात करने की जगह कई बार अपने रिश्तेदारों से बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पति पत्नी आपस में बात नहीं करते, मनमुटाव इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं और वो नौबत पहुँचती है कोर्ट कचहरी तक और तलाक तक। लेकिन दोस्तों, ये विनय जी की जो घटना जो उन्होंने फेसबुक पर शेयर की है, ये बताती है कि अंधेरों के बाद भी उजाले होते हैं। बस आप नाउमीद मत रहिए। अगर आप दोबारा अपने रिश्तों को रिवाइव करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, पुरानी बातों को भूल जाइए और उन गिले शिकवों को मिटा करके दोबारा एक हो जाइए। तो जो लोग भी कपल्स मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ऐसे उन सभी कपल्स तक इस बात को पहुंचाएं जिनके बीच में आपस में कुछ मनमुटाव हो गया है, वो दूर रह रहे हैं या वो तलाक ले चुके हैं, और अगर उनके मन में थोड़ी सी भी उम्मीद है कि दोबारा अपने रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, जिंदा करना चाहते हैं, तो जनाब किसी की बात मत सुनिए। ना अपने रिश्तेदारों की बात सुनिए, ना आपको भड़काने वाले अपने दोस्तों की बात सुनिए, ना ही अपने वकीलों की बात सुनिए,
कि वो कहेंगे कि नहीं, हम आपको तलाक दिला देंगे, हम आपको उसको जेल भिजवा देंगे, हम उसको नौकरी से निकलवा देंगे। इन बातों में बिल्कुल मत आइए जनाब। आप अपने परिवार को अगर बचा सकें तो प्लीज़ कोशिश जारी रखिए। तो मेरा ये संदेश उन सभी के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ उन सभी तक ये संदेश पहुँचेगा कि अगर वे अपने जीवन में दोबारा से तनाव को दूर करके, दुःख को दूर करके दोबारा एक हो सकें, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जिनके बच्चे होते हैं, आप उनसे पूछिए कि बच्चे भी इन मुद्दों पे सफ़र करते हैं। उन बच्चों को भी कहीं न कहीं किसी एक तरफ अगर वो झुक जाते हैं तो दूसरा पेरेंट भी दुखी होता है, और सेकेंडरी वो बच्चे और वो पिता या माता जो भी जिनके साथ वो रहते हैं, वो रोज़ भी अपने बच्चों को देख कर के कभी खुश नहीं होते। उन्हें भी लगता है कि उस बच्चे को उनके आपसी ईगो में क्यों नुकसान पहुंचाया जाए। बेहतर है कि माता और पिता दोनों मिल के अपने बच्चे की परवरिश करें। और उन सभी लोग जिन्होंने कभी कभी कोई योगदान दिया, कभी कुछ कुछ कह करके, उन सभी को मैं ये सलाह दूंगा कि टूटते हुए रिश्तों को और तोड़ना नहीं चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि व्यक्तिगत तौर पे अगर कभी किसी रिश्तेदार को किसी की कोई बात बुरी लगी भी है, तो ये मुद्दा उन पति पत्नी के ऊपर छोड़ दिया जाए। क्योंकि जब भी कभी कभी लड़का या लड़की के भाई बहनों के बारे में किसी ने कुछ कहा, किसी ने माता पिता के बारे में कुछ कहा है, तो वहाँ पर वो एक दूसरे को बुरा मान जाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, उसका भी ईगो अगर हर्ट हो जाता है, तो वो भी कभी भी शायद सही सलाह नहीं देगा कि आप दोनों फिर से एक हो जाइए। तो मैं उन सभी से यहाँ गुजारिश करूँगा जो इन चीज़ों को झेल रहे हैं, वो प्लीज़ एक बार दोबारा से इन बातों पर सोचें, पुरानी बातों को ख़त्म करें और एक नया जीवन फिर से शुरू करें, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संदेश आपको बोर नहीं करेगा, ये खबर आपको बोर नहीं करेगी। मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे मैं आपके रोज़ के जीवन से संबंधित बातें भी रखता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला मैं आपको ट्रैवल म्यूज़ियम का दिखाऊंगा कि हम कहाँ घूमने गए। दैन नेक्स्ट प्लान कर रहा हूँ कि देवित को लेकर के मानव संग्रहालय जाऊं, तो वहाँ का भी वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, प्लीज़ आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में मैं कुछ योगदान देता हूं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आपने अगर देखा, अब तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और ये खबर उन तक पहुँचाएँ जो किसी से नाराज़ होकर के बैठे हैं, कि अपनी नाराज़गी दूर कीजिए और दोबारा से एक हो जाइए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये संदेश आप उन तक ज़रूर पहुँचा देंगे जिन्हें इन बातों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम हो गया है कि जहाँ कभी दो लोग आपस में बात नहीं करना चाहते, वहाँ हम यूट्यूब के द्वारा उनको संदेश भेज सकते हैं। सोशल मीडिया का मैं एक सकारात्मक प्रभाव बना रहा हूँ अपने और आप सबके जीवन में। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास सफल होगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।